अभी हमने लास्ट मेन्यू के अंदर पढ़ा, मेन्यू के अंदर हमने फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में पढ़ा, और अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है मेरा पूरा की पूरा ये फाइल मेन्यू, क्योंकि मेन्यू भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन्यू का काम क्या रहेगा, मैं बेसिकली उन चीज़ों को फोकस करने वाला हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मेरे सामने अगर मैंने कोई फाइल बनाई, भाई पहले की बनी हुई फाइल अगर है तो आप यहाँ जाएंगे, जाने के बाद आपको ये रिसेंट में मिल जाएगा। पर चूंकि अगर मैं इसके अंदर पहली बार काम कर रहा हूं, अब मेरे पास मेटर नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, कहीं से भी मेटर ले आता हूं। थोड़ा सा मेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको एक काम करता हूं, यहीं से कोई मेटर ले लेता हूं, तो हेल्प में से मेटर मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसी मेटर को कॉपी करूंगा और यहां पर लाके पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर हेल्प में आपको पूरी की पूरी चीजें दिखाई देती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है, कई बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना होता है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको मेटर की जरूरत होती है, तो आप इनमें से मेटर ले सकते हैं। अब जो भी चीजें हैं थोड़ा सा उसको कंप्यूटर सर्च करता है और फिर लाता है। तो अभी हमारे पास मेटर नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा मेटर आएगा यहीं से, या फिर हम लिख देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। हमने यह थोड़ा सा मेटर ले लिया। अब ये मेटर हमने यहां पर लिया, लेने के बाद आप एक चीज देख रहे होंगे, ये मेटर मैंने यहां पर लिया, इसका साइज बड़ा करना था, ये बड़ा कर दिया। अब इस मेटर को अगर मैं सेव करना चाहता हूं ताकि मुझे बाद में जरूरत पड़े, क्योंकि वर्ड में तो आपने कितनी बार भी यूज किया, तो आप यहां फाइल मेन्यू में जाइए, यहीं पर आपको दिखाई देने वाला है सेव और सेव एस। सेव का मतलब होता है जब हम कोई भी फाइल को पहली बार स्टोर करते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं जब सेव कर रहा हूं तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया नेटलिंक। ध्यान से देखिएगा, मैंने फाइल का नाम ले दिया नेटलिंक। और जैसे आप लोग एमएस वर्ड के अंदर जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx डॉक्यूमेंट्स। उसी प्रकार से अगर लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर में जाएंगे तो उसका फाइल नेम एक्सटेंशन होगा ODF। ODF डॉक जो है वो एमएस वर्ड की बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। याद रखिएगा, कई बार जब एग्जाम में आता है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है राइटर सॉफ्टवेयर में, तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जैसे वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx, वैसे अगर हम एमएस वर्ड की जगह हम लिब्रे ऑफिस में अगर राइटर में बनाएंगे तो उसके अंदर रहेगा ODF एक्सटेंशन रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फाइल का नाम दिया, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर इस फाइल को सेव कर दिया। अब हो गया, बाद में मुझे कुछ बदलाव करना पड़ा, मैंने यहां लिख दिया इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, या कुछ भी लिख दिया सिटियों के नाम। अब मैंने कुछ बदलाव भी किया, मान लीजिए इसे मैंने बोल्ड कर दिया, इसे मैंने इटैलिक कर दिया, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैंने कहीं ना कहीं फाइल की इंफॉर्मेशन में चेंजेस तो किया हुआ है। अब मैं जब इस फाइल को डबल से स्टोर करूंगा, या तो एक रास्ता है, डायरेक्ट जाइए और डायरेक्टली आप किसके ऊपर क्लिक कर देंगे, जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। मतलब मुझे इतनी फिर मेहनत नहीं करना, पर मेरा मूड है कि अब इस फाइल को मैं इस नाम से सेव नहीं करना चाहता हूं जो नेटलिंक नाम से सेव हुई है। देखिए netlink.odt नाम से सेव हुई है। अभी मुझे इस नाम से इस फाइल को सेव नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे नाम से सेव करना है। तो मैं यहां पर जाने वाला हूं और अब मैं सेव न करते हुए सेव एस करूंगा, और इसका शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+Shift+S। आप देख रहे होंगे Ctrl+Shift+S भी अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, मेन्यू तक नहीं जाना चाहते तो कर सकते। अब मैंने सेव एस किया और अब मैं चाहता हूं, मैंने इस फाइल के नाम बदलना चाहता हूं, तो हमने यहां पर नया नाम लिख दिया, मान लीजिए सॉफ्ट विजन, यहां पर लिखकर 1 करके सेव कर दिया, मतलब फाइल का नाम ही मैंने बदल दिया। परंतु आप सोच रहे सर पहले की जो नेटलिंक नाम की फाइल का क्या हुआ, वो अपनी जगह सेव है।
पर जो मैंने बदलाव किया वो उसके अंदर सेव नहीं हुआ है। जो मैंने नया नाम में सेव किया वो इस नए नाम के अंदर सेव हो गई। तो हमारे सामने अवेलेबल है। इस तरीके से आपका सेव और सेव एस दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर अगेन न्यू डॉक्यूमेंट किया। अब मेरी इच्छा है कि मैंने जो फाइल बनाई थी ना, उस फाइल को मुझे ओपन करना है, लाना है। तो आप यहाँ जाइए, ये ओपन कमांड होता है। अब यहाँ दो चीजें होती है, कभी कभी रिसेंटली और ओपन का मतलब समझिए। देखिए ओपन तो ऐसा है कि भाई मेरी 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन पहले की बनी हुई फाइल को मुझे ओपन करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ ओपन पे जाऊंगा, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भैया क्या नाम से क्या बनी थी फाइल, ढूंढना पड़ेगा। और किसी ने बोला सर मैंने कल परसों ही बना रहा था इस कंप्यूटर के अंदर बैठ के, तो फिर मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं रिसेंटली में चले जाऊंगा। रिसेंट का मतलब होता है तुरंत या पहले, कुछ समय पहले जो बनी हुई फाइल है वो लिस्ट में ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप यहां जा रहे होंगे तो ये रिसेंटली में आपको दिख रही। हाँ, बट ये भी है कि आपने फाइल बनाई और कोई आया और किसी ने इसको क्लियर लिस्ट कर दिया, तो वो फिर रिसेंट फाइल डॉक्यूमेंट में से हट जाएगी। तो याद रखिएगा, आप जो फाइल बनाते उसे आप सेव कर लीजिए, और अगर आपको जब जरूरत पड़े तो फिर आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप इसके अंदर जाएंगे। अब इतनी सारी फाइलें ढूंढे कैसे, तो बस आप एन बटन दबा देंगे। तो एन करके जैसे आप यहाँ पर नेटलिंक लिखेंगे तो आप देख रहे होंगे, तो जितनी भी नेटलिंक की नाम की फाइल है, नेटलिंक एड पीडीएस, नेटलिंक डॉट ओडीटी, नेटलिंक स्टूडेंट डॉट, तो कुछ अलग अलग एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम से ही पहचाना जाता है कि कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी बनाई गई है। अभी मेरे ये वाली फाइल है, मैंने यहाँ क्लिक करा, ओपन किया, आपके सामने फाइल आ गई है, अगेन ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, रिसेंट का यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप अपनी जरूरत के अनुसार यूज में ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए अब जो फाइल बनी हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि इस फाइल की मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मैं एक काम और कर सकता हूं, फाइल को मैं यहां पर जाऊंगा और इसे क्लोज करके आ जाऊंगा। क्लोज का मतलब होता है उस डॉक्यूमेंट को बंद करना। तो जो जो फाइल आपके लिए काम की नहीं है, आप उसे एक एक करके क्लोज भी कर सकते हैं। इसी क्रम में चलते हैं, टेम्पलेट भी आती है। देखो टेम्पलेट, चाहे मैं आपको एमएस वर्ड बोलूं, एमएस एक्सेल बोलूं, एमएस पावर पॉइंट बोलूं, लिब्रे ऑफिस के अंदर जाऊं तो राइटर बोलूं, कैल्क बोलूं, या फिर मैं इम्प्रेस बोलूं, ये सभी चीज़ों को भले बोलूं, मगर टेम्पलेट का मतलब एक ही समझना, किसी भी कंपनी द्वारा उस एप्लीकेशन के अंदर जो रेडीमेड बनी बनाई कुछ फाइल रहती है जिसको देख के हम सीख भी सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट आती है। आपके सामने अगर कोई टेम्पलेट है तो आ जाएगी, अगर अवेलेबल है तो आ जाएगी। यहाँ पर जाएंगे, ये देखिएगा टेम्पलेट में मैनेज टेम्पलेट, ये कुछ रेडीमेड बनी बनाई टेम्पलेट्स है। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई टेम्पलेट आपको बेस्ट लग रही है, उसको जाइए, उसको ओपन करिए। पर कभी कभी कुछ ऑफलाइन भी होती है, कुछ ऑनलाइन भी होती है, यानी कि कुछ टेम्पलेट अगर लेटेस्ट वाली चाहिए तो उस समय आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी है। और कुछ टेम्पलेट जो कि ऑलरेडी ज़्यादा बड़ी नहीं है और ऑलरेडी कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर के अंदर दे ही रखी है, तो जैसे आ जाएगी। जैसे अभी मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई थी, तो मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, साथ ही साथ मुझे बना बनाया मैटर भी मिल गया। अभी जो मैटर को मैं ढूंढ रहा था, अब मुझे मैटर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसी तरीके से अगर मैंने 10 फाइलें एक साथ ओपन कर रखी, जैसे अभी एक है, फिर एक और ओपन कर ली, 1 2 3 4 ओपन कर ली, जैसे अभी यहाँ पर गया, एक और डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर भी मैंने कुछ टाइप कर दिया, फिर एक और फाइल मैंने ओपन करी आप ही के सामने, फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन करा, इसके अंदर मैं जाता हूँ और कुछ रेडीमेड टेम्पलेट उनको ले लेता हूँ, यहाँ से भी मैंने एक टेम्पलेट। अब मैंने आपको ये 3 4 5 फाइलें ओपन करना क्यों बताया, क्योंकि यहाँ एक ऐसा कमांड है जो एक साथ 10 फाइलें भी अगर ओपन है तो 10 फाइलों को एट ए टाइम एक साथ वो उसे सेव करेगा। आपके सामने सेव ऑल नाम से एक ऑप्शन होता है, जिसका मतलब होता है आप अगर चाहें तो एक साथ ये फाइलों को मैंने एक नए नाम से मैंने सेव कर दिया, इस नया नाम दे दिया, माय ऑल फाइल्स नाम दे दिया। जैसे एंटर किया तो देखिए आपके सामने सभी की सभी फाइलें सेव हो गई। फायदा क्या हुआ,
कि भैया 50 फाइलें कौन एक एक करके अलग 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 नाम से सेव करें। तो यहाँ पर बेस्ट यही होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से सेव भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ को समझा, देखा कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे कमांड्स को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से फाइल को एक्सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से फाइल की पीडीएफ बनाई जाती है, किस तरीके से हम प्रिंट प्रीव्यू निकालते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम इन छोटे छोटे से पॉइंट है बट इनमें बहुत सारा काम होता है। तो अगली चीज़ के अंदर, अगले मेन्यू यही रहेगा, और अब मेन्यू के अंदर कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिनको हम और सीखेंगे कि अगर हमें कोई ने बोला कि मुझे पीडीएफ फाइल बना के भेजिए, तो हम किस तरीके से पीडीएफ फाइल बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो को याद से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फाइल मेन्यू को मैंने 2 पार्ट के अंदर सेव किया है, और इन 2 पार्ट को आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका जो फाइल मेन्यू है बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। तो हमारे हर एक वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो हमारे सिस्टेमेटिक 1 बाय 1 बने हुए आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।